नमस्कार प्यारे दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर विनोद कुमार तथा आप देख रहे हो स्वामी दयानंद नेचुरोपैथी हॉस्पिटल का यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज जो भी हेल्थी हैं लोग, उनके माइंड में एक डर सा पैदा हो गया है कि क्या मैं कल को बीमार तो नहीं हो जाऊंगी। जैसे उनके रिश्तेदार में कोई बीमार हुआ और पिछले 6 महीने 1 साल वो अभी भी बेड पे है, टॉयलेट भी बेड पे होता है, पेशाब भी बेड पे होता है, उल्टियां भी होती हैं वो भी बेड पे होती हैं। उनके जो घर के अब काफी दुखी हो चुके हैं। तो जब ऐसे पेशेंट को कोई स्वस्थ व्यक्ति देखता है तो उसके मन में डर पैदा होता है। ठीक है, क्या ऐसा मेरे साथ भी होगा कि मैं भी बेड में 6 महीने साल ऐसे बैठी रहूंगी या बैठा रहूंगा? तो कौन मेरी सेवा करेगा, कौन मुझे खाना खिलाएगा, जो पेट साफ करना वो कौन टॉयलेट फेंक के जाएगा? अगर जिसका विवाह नहीं हुआ तो उसको तो और भी टेंशन हो जाती है। तो देखिए, आज यह वीडियो उन सबको देखना चाहिए जिनके मन में ये डर है, और उन सबको देखना चाहिए जिसके मन में ये टेंशन है। यदि आप बीमारी से निराश, परेशान, दुखी, लाचार नहीं होना चाहते, मैंने क्या कहा? यदि आप बीमारी से निराश, परेशान, दुखी व लाचार नहीं होना चाहते तो यह वीडियो देखिए। देखिए, अगर आप चाहते हो कि आप कभी जिंदगी में बीमार ना पड़ो, आप चाहते हो कभी भी निराश, परेशान, बीमारी की वजह से दुखी हो गए, लाचार हो गए, बेड पे बैठे हो, ये ना हो, तो इस वीडियो में जो आपको नियम बताऊंगा उसको फॉलो करना। देखिए, हमारी बॉडी में 4 ऐसे ऑर्गन हैं, अगर वो खराब ना हो तो हमारा जो है यह जो मशीन है अच्छा काम करेगी और कभी भी हम जिंदगी में बेड में नहीं रहेंगे। ये मेरा चैलेंज है पूरे वर्ल्ड को, अगर यह 4 ऑर्गन के हमारी जो काम करने की कैपेसिटी है वो मजबूत हो। पहला है ब्रेन। अगर आपके जन्म से लेकर मरने तक आपका ब्रेन अच्छा काम करता है तो आप कभी भी बेड पे नहीं होगे, लाचार कभी नहीं होगे। अगर आपका 100% लीवर काम करता है तो कभी नहीं होगे। अगर आपका हार्ट 100% काम करता है, कभी बेड पे नहीं होगे। अगर आपकी किडनियां 100% काम कर रही हैं 0 से लेकर 100 साल की उम्र तक, तो कभी बेड पे नहीं रहोगी। बेड पे वही व्यक्ति रहेगा जिसका हो सकता है कि 10% ब्रेन काम कर रहा हो सकता है कि 20% उसका लीवर काम कर रहा हो सकता है हार्ट 30% काम कर रहा हो सकता है उसका किडनी 30 या 40% काम कर रहा हो। तो ऐसे पेशेंट्स की एनर्जी कम हो जाती है, वो बेड पे चले जाते हैं, उसकी सुपरवाइज करनी पड़ती है, उनके घर के परेशान हो जाते हैं। क्यों ना इनको हम हेल्थी रखें। तो आइए जानते हैं। सबसे पहले ब्रेन है। ब्रेन है क्या? हमारे बॉडी में जो ब्रेन है वो हमारा सुपर कंप्यूटर है। क्या है? सुपर कंप्यूटर ब्रेन। और ब्रेन कब दुखी होता है, कब वो काम करना बंद कर देता है? जब ब्रेन स्ट्रोक होता है या डिप्रेशन होती है। ओके। और दूसरा है लीवर। लीवर का बाद में करेंगे, पहले इसका ही इलाज कर देते हैं। आप चाहते हो कि यह फेल ना हो ब्रेन, आपका सुपर कंप्यूटर चलना बंद हो जाएगा, सारे काम रुक जाएंगे। आपका हार्ट जो काम कर रहा है, ब्लड सप्लाई कर रहा है, इसका कनेक्शन आपके नर्व के साथ भी है। आप टॉयलेट में जाते हो, आप अपना हाथ ऊपर करते हो, तो ये मैसेज सिस्टम, नर्वस सिस्टम है वो ब्रेन से है। मैकेनिकल मोटर ब्रेन से हैंडल होती है। ओके। तो कोशिश कीजिए आपको जिंदगी में कभी भी ब्रेन स्ट्रोक और डिप्रेशन नहीं होगा यदि आप पॉजिटिव थिंक करोगे। कभी ब्रेन स्ट्रोक नहीं होगा अगर पॉजिटिव थिंक करते हो। इसके अलावा नेगेटिविटी है जो आपके ऊपर हमेशा अटैक करेगी। आपको अटैक करेगी, कोई गाली निकालेगा, कोई आपसे गुस्सा हो जाएगा, कोई आपकी बात नहीं मानेगा, तो आपके अंदर नेगेटिविटी आएगी। जब जब नेगेटिविटी आएगी, डिप्रेशन की तरफ आप जा रहे हो, ब्रेन स्ट्रोक की तरफ आप जा रहे हो। अगर आप चाहते हो कि मुझे कभी ब्रेन स्ट्रोक ना हो, तो अपना प्रोएक्टिव रिस्पॉन्स दो ना। मीन्स दूसरे ने आपको नेगेटिव किया, क्या आप उसको कंट्रोल कर सकते हो? वो मोटर तो भगवान ने बनाई है। कोई गाली देता है, कोई आपकी बात नहीं मानता है, तो बी ए पॉजिटिव रिस्पॉन्स अच्छा देना है। किसी से बहस नहीं करनी,
किसी की आलोचना, क्रिटिसाइज, कंप्लेन नहीं करनी, किसी की बुराई नहीं करनी। ओके, किसी के बैक में ना उसकी चापलूसी या उसकी क्या कहते हैं आलोचना नहीं करनी, जिसे बैक बाइट कहते हैं। ओके, तो ऐसा ना कीजिए और हमेशा ही पॉजिटिव थिंक कीजिए। यस, आई कैन डू दिस, आई विल विन, गॉड इज विद मी, आई विल बी डू व्हाट आई वांट। तो इस तरह से आपका ब्रेन पॉजिटिव होता जाएगा। डेली पॉजिटिव अफर्मेशन सुबह आपने सुननी है। उस भगवान का भी थैंक्स करते जाना है क्योंकि पॉजिटिविटी के साथ जुड़ा हुआ है। दूसरा, अगर आप चाहते हो कि 100%, ये तो 100% काम करने लग गया, 100 साल तक पॉजिटिव थिंक करोगे, 100 साल तक अच्छा ब्रेन काम करेगा। अब लीवर आपका 100% काम करे, इसके लिए क्या है? लीवर मेरा इंजन है, ट्रेन जा रही है, इंजन जा रहा है। क्या जा रहा है? इंजन जा रहा है। ओके, तो इसके लिए अगर डब्बे इतने सारे हैं, इंजन में ताकत कम है, तो वो बॉडी के लिए अच्छा खून नहीं बनाएगा, उसका जो डस्ट है वो नहीं निकालेगा, बॉडी में खून नहीं होगा, आपकी एनर्जी कम होती जाएगी। आप हाथ उठाना तो चाहते हो, ब्रेन में तो अच्छी ताकत है, पर आपका लीवर आपका सपोर्ट नहीं देगा, चलने फिरने से रह जाओगे, बेड पे चले जाओगे। मैं यही तो चाहता हूं कि परेशान, दुखी, निराश, लाचार ना हो। तो लीवर को आपने 100% करना। कैसे करोगे? सबसे बड़ा रिस्क क्या है? लीवर की कैपेसिटी कम करने के लिए लीवर फेलियर है, यानी वो कैपेसिटी कम होकर 20% पे आ जाता है। आपने उसकी कैपेसिटी को बढ़ाना है। उसके लिए देखो, फैट या अल्कोहल पीते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं, उनका लीवर खराब होता है। बाहर का जितना सामान है, आउटसाइड फूड, चाउमीन, बर्गर, जो भी चीजें बाहर का, होटल फूड, ये सारा का सारा आपकी लीवर को फेल करता है। फैट इसमें ज्यादा है। तो क्या है कि आपको इसको खत्म करना है। अब जैसे ही खत्म करोगे आपका वेट तो लॉस होगा ही। तो घर के बाहर के आपको कहोगे आपका वेट तो बहुत लॉस हो गया है, और फैटी चीजें खाओ, नॉन वेज खाओ, चिकन खाओ, मीट खाओ। ओके, तो वो चीजें तो इसको और बढ़ाती हैं, लीवर को और फेल करेंगी। तो उनकी बातों पे नहीं आना। बी ए पॉजिटिव मीन्स आपने अपना ब्रेन यूज करना है कि मेरे लिए फैट अच्छी नहीं है, मैं हल्का ठीक हूं, आई वॉन्ट टू बिकम ए काइट। तो आपने क्या कहना है? जो कहता है आपका वेट कम हो रहा है, आपने कहना है कि मैं तो पतंग बनने वाला हूं, आकाश में उड़ूंगा अभी। तो रिस्पॉन्स अच्छा दिया जा सकता है ना। तो उनकी बातों में नहीं आना। हमेशा ही पॉजिटिव थिंक करते हुए अपनी ये चीजें जो फैट को बढ़ाती हैं ये नहीं खानी। सरसों के 2 चम्मच, देसी घी के 2 चम्मच एक दिन में बहुत है, इससे ज्यादा फैट की कोई आवश्यकता नहीं। ओके, तो आपका ये 100 साल तक अच्छा काम करेगा। आ गया हार्ट। देखो, हार्ट हमारा माइंड को भी कहते हैं। हार्ट किसको कहते हैं? माइंड को। अगर माइंड आपका कमजोर है तो हो सकता है कि आपकी पूरी जिंदगी कमजोर हो जाए। मेरा मन नहीं कर रहा उठने को, ये इसका मतलब उसका दिल भी कमजोर हो गया है। तो दिल कमजोर हो गया है, इसका मतलब उसका जो 100% काम करना था वो आ गया 10% पे। दिल 10% काम कर रहा है, खून को धक्का दे रहा है, बॉडी में खून ही नहीं जा रहा। तो यहां क्या हो गया कि हार्ट फेलियर हो जाएगा, आदमी बेड पे चला जाएगा। 100% अभी हार्ट फेल नहीं हुआ, कुछ हुआ है। ओके, तो वो धीरे धीरे घर के बाहर जा ही सकता। मैं पेशेंट कहता हूँ आप पैदल चला करो, अच्छी एक्सरसाइज है। तो चल ही नहीं सकते। चलो, पैदल नहीं चल सकते तो कम से कम हार्ट को और मजबूत कर सकते हो। वो कैसे होगा? स्वीट खाना बंद कीजिए, मीठा, चीनी का सामान। देखो, ये स्वीट का संबंध होता है मन से। आज मेरा दिल मीठा खाने को कर रहा है, तो मीठी 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 चीजें खाते जा रहे हो। वैसे कहते हो मैं में ताकत नहीं है चलने की। ओके, तो क्यों ना मैं पहले मीठे को बंद कर दूं, ताकि मेरे में अच्छा खून बने, फ्रेश खून बने, मैं पैदल चल सकूं, मेरे हार्ट का अच्छा एक्सरसाइज हो। तो चीनी का सामान आज से खाना बंद। जो फल में दिया गया है वही मीठा खाना है, नेचुरल। तो आपका हार्ट 100% 100 साल तक काम करेगा। आप निराश, परेशान, दुखी, लाचार नहीं होंगे। अगर हो चुके हो तो यहां से निकल जाओगे अगर ये स्वीट बंद कर दोगे, फल खाओगे। अब लास्ट में आगे किडनी हमारी बॉडी का फिल्टर है। जितना ब्लड है ना, उसमें जो भी डस्ट है, जो भी टॉक्सिन है, वो बाहर निकालता है पेशाब के माध्यम से। अब ये है 2 किडनियां,
अगर आपका लाइफस्टाइल ऐसा बन गया है कि उसमें डस्ट बढ़ गया, वो कब तक फिल्टर करेगा? एक गाड़ी होती है, एक कार होती है, एक बाइक होती है, उसमें भी फिल्टर लगा होता है, वो खराब हो जाता है, हमें सर्विस करानी पड़ती है। तो सर्विस आपकी किस तरह से होगी इस किडनी की फिल्टर की? तो वो होगी, आपको एक तो पानी ज्यादा पीना है, वाटर, ओके, और साल्टी फूड को बंद करना है। उसके लिए मेरा एक ही सिंपल सा फार्मूला है, सुबह शाम नमक का सामान मत खाइए। सुबह शाम नमक का सामान मत खाइए। अगर सुबह और दोपहर को नमक खाते हो, शाम को तो मत खाइए। तो लोग पता क्या कहेंगे, अभी अपना बीपी तो चेक कराओ, ओ बीपी लो है, अरे तुमको वो डॉक्टर विनोद गलत बता रहा है, बीपी लो में नमक ज्यादा खाना चाहिए। मैं उनको कह रहा हूं भाई कि बीपी लो साल्ट ज्यादा खाने या कम खाने से कोई संबंध नहीं है। जो कहते हैं साल्ट से बढ़ जाएगा तब भी बीपी लो का लो आएगा, क्योंकि बीपी लो का मतलब होता है हाइपोटेंशन। हाइपोटेंशन ये कहां से हुआ? आपका ब्रेन नेगेटिव सोच रहा है, आपका ब्रेन नेगेटिव सोच रहा है। अगर मुझे अपना किडनी को बचाना है तो मुझे 100% इसको पॉजिटिव रखना पड़ेगा। मीन्स अगर कोई कहता है कि साल्टी नमक खाऊंगा तो उनको कहिए कि ज्यादा साल्ट नहीं खाना चाहिए, अति सर्वधा वर्जते। दोपहर में हल्का सा नमक मेरे लिए काफी है, 4 रोटी खाने के लिए, 5 रोटी खाने के लिए। सुबह और शाम को मैं नमक नहीं खाऊंगी। उसके अलावा मेरे पास बहुत सारे सब्स्टिट्यूट हैं कि मैं अनार खाऊंगी तो उससे मेरा बहुत साल्ट आ जाएगा। बहुत सारी जितनी भी सब्जियां होती हैं उसमें साल्ट होता है नेचुरली, सब्जियां ज्यादा खाएंगे। अभी सर्दियों में पालक आने वाली है, साल्ट है उसमें। और बहुत सारी सब्जियां, शलगम है, उसमें बहुत साल्ट है, नेचुरल है। ओके, तो वो मिनरल मुझे मिल जाएगा, ओके, जो मुझे चाहिए, खनिज। तो मुझे जो आर्टिफिशियल साल्ट की तो जरूरत ही नहीं है। काला नमक, सेंधा नमक, पत्थर वाला नमक, वो दोपहर को खा सकता हूं, हल्का सा, जितना खाते हो 50% कम कर दीजिए, और चीजें ज्यादा खाइए। और इसके अलावा पानी ज्यादा पीजिए, ओके। तो इसके अलावा जो टेंशन है उसको खत्म कीजिए, खुश रहिए। हंसने की कोई कीमत नहीं है, कोई इससे आपको फीस नहीं लेता। मैं भी आपसे कभी हंसने के लिए कभी जिंदगी में फीस नहीं लूंगा। मुस्कुराइए, ये बहुत सस्ता है, ओके। इसकी कोई वैल्यू नहीं है कि आप उसको पेमेंट दोगे तो वो मिलेगी हंसी। हंसते जाइए, जिंदगी आगे चलती जाएगी, ओके। तो यह मैंने आपको बता दिया, इससे आप जिंदगी में कभी बीमार नहीं होंगे। आपको 100% अपने ब्रेन को काम करना है विद पॉजिटिव थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग नहीं लेके आना। लीवर 100% काम करना है, तो फैट को हटा दीजिए। मांस, मच्छी, अंडा, ऑयली फूड, बाहर का फास्ट फूड, जंक फूड, चाइनीज फूड, ये नहीं खाना। इसके अलावा हार्ट को 100% काम करना है, तो स्वीट, मीठी चीजें, चीनी के, कोई भी मिठाई, कोई भी आइसक्रीम नहीं खानी। अगर किडनी को 100% काम करना है तो पानी ज्यादा पीना है, अपने बॉडी को पानी देना है। उसके लिए क्या करना है? एक्सरसाइज ज्यादा करनी है। मैं कहता हूं 20 किलोमीटर आप चल के आइए और कम से कम आपको 10 लीटर तो पानी पीना ही पड़ेगा एक दिन में, कह रहा हूं, ठीक है। तो 20 किलोमीटर कोई चलता नहीं तो एक्सरसाइज होती नहीं। अगर आप 20 किलोमीटर रनिंग कर लो, कितना पानी हमारे अंदर, इतना, और प्यास लगेगी, पसीनों पसीने हो जाएंगे, पानी पानी पानी। जब मैं 2 घंटे 30 मिनट भागा था तो उसके बाद कितना पानी पिया अगले दिनों में, क्योंकि डिमांड बढ़ जाती है, थक जाता है आदमी, ओके। तो आप जब लॉन्ग रनिंग करोगे आपके अंदर पानी जाएगा, पूरा बॉडी डिटॉक्स होता जाएगा। ऐसे पानी की आपको आवश्यकता नहीं है, आप ऐसे पानी पियोगे आपको पिया ही नहीं जाएगा, ओके। अभी भी मेरा 2 लीटर पानी की कैपेसिटी है, मैं एक टाइम में 2 लीटर पानी ऐसे पी लूंगा, ओके। उसके बाद साल्टी चीजें, बाहर का साल्टी चीजें नहीं खानी, ओके। स्वीट तो बंद कर दिया, साल्टी भी नहीं खानी। घर में आती हैं वो बहुत सारे साल्टी सामान आ जाता है तो वो हम खाने लग जाते हैं, नमकीन आ जाती है। अभी ये दिवाली है, दिवाली में बहुत सारा साल्टी सामान आएगा जो मीठा नहीं खाते। जिस शुगर है तो नमकीन चीजें लेके आई हूं आपके लिए, तो वो नहीं खानी। तो अगर आपने मेरे से पर्सनल ट्रीटमेंट लेना है इस बीमारी, किसी भी बीमारी का, तो मेरा व्हाट्सएप नंबर नोट कीजिए, वहां अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हो। 93 562 34 93 562 34925। इंडिया से बाहर हो तो +91 लगा दीजिए। अगर ये वीडियो अच्छा लगा है
तो आज इसको अपने दोस्तों को शेयर करने के लिए व्हाट्सएप पे के स्टेटस पे लगा दीजिए। ऊपर लिख देना कि डॉक्टर विनोद का यह वीडियो देखिए। ओके, कोई फीस नहीं है इस वीडियो को देखने की, इसको समझिए। कोई मैं आपसे पैसे नहीं लेने वाला, इसको सिर्फ शेयर करना है, क्योंकि हर व्यक्ति की एक प्रबल इच्छा होती है कि आने वाले जो 100 साल हैं, जब 50 साल से ऊपर हो जाऊंगा, 60 साल के का बाद हो जाऊंगा मैं, तो मैं औरों की तरह बेड पे ना जाऊं। मेरी चाहे उम्र कम हो जाए, मैं 60 साल का ही मर जाऊं, चाहे मैं 70 साल में मर जाऊं, बट वो 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल जो बेड की जिंदगी होती है, उसमें क्या हो जाता है, आदमी निराश हो जाता है, परेशान हो जाता है, दुखी हो जाता है, लाचार हो जाता है। तो ना रहूं, तो इन बातों का खास ध्यान रखिए, जिंदगी में नहीं होंगे। तो इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।